जैसे जैसे स्वच्छता आ रही है, पर्यटन में भी इजाफा हो रहा है। पर्यटन बढ़ाने के लिए दूसरा अहम तत्व है सुविधा। लेकिन सुविधाओं का दायरा केवल पर्यटन तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। सुविधा परिवहन की, इंटरनेट की, सही जानकारी की, मेडिकल व्यवस्था की, हर तरह की होनी चाहिए। और इस दिशा में भी देश में चौतरफा काम हो रहा है। साथियों, पर्यटन बढ़ाने का तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है समय। आजकल 2020 का दौर है। लोग कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा स्थान कवर करना चाहते हैं। आज जो देश में हाईवेज, एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, आधुनिक ट्रेन्स चल रही है, नए एयरपोर्ट शुरू हो रहे हैं, उनसे इसमें बहुत मदद मिल रही है। उड़ान योजना की वजह से हवाई किराए में भी काफी कमी आई है। यानी जितना यात्रा का समय घट रहा है, खर्च कम हो रहा है, उतना ही पर्यटन बढ़ रहा है। अगर हम गुजरात को ही देखें तो हमारे यहां बनासकांठा में अंबाजी के दर्शन के लिए, पावागढ़ में कालिका माता के दर्शन के लिए, गिरनार में अब तो रोपवे भी हो गया है, सातपुड़ा में कुल मिलाकर 4 रोपवे काम कर रहे हैं। इन रोपवे के शुरू होने के बाद पर्यटकों की सुविधा में वृद्धि हुई है और पर्यटकों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। अभी कोरोना के प्रभाव में काफी कुछ रुका हुआ है, लेकिन हमने देखा है कि जब स्कूल कॉलेज को जो विद्यार्थी एजुकेशन टूर पर जाते हैं, उन्हें भी ये ऐतिहासिक स्थान बहुत कुछ सिखाते हैं। जब देश भर में ऐसे स्थानों पर सुविधाएं बढ़ रही है तो विद्यार्थियों को भी सीखने समझने में आसानी होगी। उनका देश की विरासत से जुड़ाव भी बढ़ेगा। साथियों, पर्यटन बढ़ाने के लिए चौथी और बहुत महत्वपूर्ण बात है हमारी सोच। हमारी सोच का इनोवेटिव और आधुनिक होना जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ हमें अपनी प्राचीन विरासत पर कितना गर्व है, ये बहुत मायने रखता है। हम में ये गौरव भाव है, इसलिए हम भारत से चोरी की गई मूर्तियों को, पुरानी धरोहरों को दुनिया भर में से वापस ला रहे हैं। हमारे लिए हमारे पूर्वजों ने इतना कुछ छोड़ा है, लेकिन एक समय था जब हमारी धार्मिक सांस्कृतिक पहचान पर बात करने में संकोच किया जाता था। आजादी के बाद दिल्ली में कुछ गिने चुने परिवारों के लिए ही नवनिर्माण हुआ, लेकिन आज देश उस संकीर्ण सोच को पीछे छोड़कर नए गौरव स्थलों का निर्माण कर रहा है, उन्हें भव्यता दे रहा है। ये हमारी ही सरकार है जिसने दिल्ली में बाबा साहब मेमोरियल का निर्माण किया। ये हमारी ही सरकार है जिसने रामेश्वरम में एपीजे अब्दुल कलाम स्मारक को बनवाया। इसी तरह नेताजी सुभाष चंद्र बोस और श्यामजी कृष्ण वर्मा जैसे महापुरुषों के साथ जुड़े हुए स्थानों को भव्यता दी गई है। हमारे आदिवासी समाज के गौरवशाली इतिहास को सामने लाने के लिए देश भर में आदिवासी म्यूजियम भी बनाए जा रहे हैं। आज केवड़िया में बनी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पूरे देश का गौरव है। कोरोना काल शुरू होने से पहले बहुत ही कम समय में 45 लाख से ज्यादा लोग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने आ चुके थे। कोरोना काल के बावजूद अब तक 75 लाख से ज्यादा लोग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने आ चुके हैं।
हमारे नवनिर्मित स्थलों का ये सामर्थ्य है, ये आकर्षण है। आने वाले समय में ये प्रयास पर्यटन के साथ हमारी पहचान को भी नई ऊंचाई देंगे। और साथियों, जब मैं वोकल फॉर लोकल की बात करता हूं तो मैंने देखा है कुछ लोगों को यही लगता है कि मोदी का वोकल फॉर लोकल मतलब दिवाली के समय दिए कहां से खरीदना है। इतना सीमित अर्थ मत करना भाई। जब मैं वोकल फॉर लोकल कहता हूं तो मेरी दृष्टि से टूरिज्म भी इसमें आ जाता है। मेरा तो हमेशा आग्रह रहता है कि जो भी, अगर परिवार में बच्चों की इच्छा है, विदेश जाना है, दुबई जाना है, सिंगापुर जाना है, मन करना है, लेकिन विदेश जाने का प्लान करने से पहले परिवार में तय करो, पहले हिंदुस्तान में 15-20 मशहूर स्थान पर जाएंगे, पहले हिंदुस्तान को अनुभव करेंगे, देखेंगे, बाद में दुनिया के किसी और जगह पर जाएंगे। साथियों, वोकल फॉर लोकल जीवन के हर क्षेत्र में हमें इसे अंगीकार करना ही होगा। देश को समृद्ध बनाना है, देश के नौजवानों के लिए अवसर तैयार करने हैं, तो इस रास्ते पर चलना होगा। आज आजादी के अमृत महोत्सव में हम एक ऐसे भारत के लिए संकल्प ले रहे हैं जो जितना आधुनिक होगा उतना ही अपनी परंपराओं से जुड़ा होगा। हमारे तीर्थ स्थान, हमारे पर्यटन स्थल इस नए भारत में रंग भरने का काम करेंगे। ये हमारी विरासत और विकास दोनों के प्रतीक बनेंगे। मुझे पूरा विश्वास है, सोमनाथ दादा के आशीर्वाद से देश के विकास की ये यात्रा इसी तरह अनवरत जारी रहेगी। एक बार फिर नए सर्किट हाउस के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। મને આનંદ થયો હોત કે આજે હું તમારી વચ્ચે રૂબરૂ આવી શક્યો હોત, જૂના જૂના બધા સાથીઓને મળવાનું થયું હોત, દાદાના પણ દર્શન થઈ જાત અને ત્યાં પણ જે વિકાસની પ્રવૃત્તિઓ ચાલી રહી છે ને નજરે જોઈ શકત। પરંતુ આપ જાણો છો સમયની પણ સીમા, સંજોગો પણ એવા અને સામે 26 જાન્યુઆરી પણ છે અને એના કારણે રૂબરૂ આવવાને બદલે વર્ચ્યુઅલી આપ સૌના પણ દર્શન કરી રહ્યો છું। દાદાના શિખરના પણ દર્શન કરવાનું સૌભાગ્ય મળ્યું છે। આપ સૌને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सोमनाथ। गुजरात के सोमनाथ मंदिर में एक नया सर्किट हाउस जिसका लोकार्पण किया है प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली, और ये बड़ी सौगात दी है शिव भक्तों के लिए प्रधानमंत्री मोदी की ओर से। उसके साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन भी हुआ, संवाद किया प्रधानमंत्री ने और तमाम महत्वपूर्ण बातें कही हैं प्रधानमंत्री मोदी ने, और खासतौर से वोकल फॉर